एंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जिसका नाम सुनकर आज भी वैज्ञानिक थर-थर कांपते हैं। आइए चलते हैं एक हैरान कर देने वाले सफर पर। ये है अंटार्कटिका, दुनिया का एक ऐसा द्वीप है जहां आज तक इंसान इतने ज्यादा एडवांस होने के बाद भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर एक्चुअल में क्या छुपा हुआ है। अंटार्कटिका दुनिया का एक ऐसा द्वीप माना जाता है जो 3 से 4 किलोमीटर लंबी और मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है। आज भी हो सकता है कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर बर्फ में दफन कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक इतने एडवांस होने के बाद भी न इंसानों को इसके बारे में पता है और ना ही किसी और के बारे में इसकी एक्चुअल में रियलिटी पता है। देखो, इसी अंटार्कटिका में साल 1985 में एक ऐसी चीज डिस्कवर होती है, एक ऐसी चीज साइंटिस्टों को मिलती है जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में काफी ज्यादा शॉकिंग मानी जाती है और काफी ज्यादा आज तक इंसान उससे परेशान होते हैं। आइए जानते हैं कि एक्चुअल में 1985 में साइंटिस्टों के हाथ में क्या ऐसी चीज लगती है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। देखो, ये बात है सन 1985 की, जब डेनियल नाम के एक साइंटिस्ट पेंगुइन्स पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी रिसर्च करते टाइम उन्हें रॉक्स के बीच में एक ह्यूमन स्कल मिलता है। ह्यूमन स्कल का मतलब ये है कि इंसानी खोपड़ी, और उस इलाके में इंसानी खोपड़ी मिलना ये काफी ज्यादा शॉकिंग हो सकता है। जब साइंटिस्ट उस ह्यूमन स्कल को कलेक्ट करते हैं और एक इंटरनेशनल टीम बनाई जाती है ताकि उस रिसर्च में ये पता चले कि ये ह्यूमन स्कल किसका था और ये एक्चुअल में कितना ज़्यादा पुराना था। जब एक इंटरनेशनल साइंटिस्टों की टीम बनाई जाती है और जब उसकी कार्बन डेटिंग की जाती है उस ह्यूमन कंकाल का, तो पता चलता है कि ये कंकाल आज से 200 साल पुराना है और ये करीब 1819 से लेकर 1822 के बीच में यहाँ पर पड़ा था। यानी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि आज से 200 साल पहले ऐसा कोई भी ऐसा जहाज़ मौजूद नहीं था जो हमारे रहते हुए अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, यहाँ से कोई भी ऐसा जहाज़ मौजूद नहीं था जो अंटार्कटिका तक जाता था। इवन वहाँ तक, यानी आज से 200 साल पहले हिस्ट्री में ये किसी को भी नहीं पता था कि अंटार्कटिका नाम का कोई द्वीप भी एग्जिस्ट करता है। देखो, जब वो ह्यूमन स्कल मिलता है तो उसके कुछ दिनों के बाद भी ह्यूमन फेवर भी मिलता है और पता चलता है इन सारी चीज़ों से एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और जो चीज़ें अब निकल कर आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। दरअसल पता चलता है कि जो ह्यूमन स्कल मिला था वो किसी इंसान का था और एक्चुअल में वो एक 21 साल के औरत का था। और कार्बन डेटिंग से ये भी पता चलता है कि वो जो ह्यूमन स्कल था वो एक्चुअल में चिली की एक औरत का था। देखो, सोचने वाली बात यह है कि आज से 200 साल पहले ऐसा कोई भी नाव, ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मौजूद था जो कि चिली से होकर अंटार्कटिका तक जाया करता था। यानी ये बात तो आज प्रूफ हो गई है कि इंसान आज से कई हजार साल पहले भी नई नई चीज खोजने निकल चुके थे। और ये अंटार्कटिका में स्कल मिलना इस बात का प्रूफ है कि जो चीजें आज हिस्ट्री में हैं और जो चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं उसी को हम हिस्ट्री मानते हैं। आज से कई सारे ऐसे इंसान थे जो हिस्ट्री की खोज में निकले थे और वो लापता हो गए और हिस्ट्री की बुक में आज तक उनका नाम नहीं है। आखिर वो औरत, 21 साल की वो चिली की औरत अंटार्कटिका की धरती पर कैसे पहुंची, ये आज भी एक रहस्य है। साइंटिस्टों को ये आज भी तंग करता है कि एक्चुअल में वो औरत अंटार्कटिका की धरती पर कैसे पहुंच जाती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।